नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। जो इसके पहले वाला भाग था, जो पार्ट 1 था, उसमें हमने जाना कि 1980 और 1990 का जो दशक पंजाब का था, वो भारत के सबसे कठिन दौरों में से एक था, जहां खालिस्तान, आतंकवाद, बम धमाके और नशा, हत्याएं, ये सब कुछ 1980 से 1990 के बीच में चल रहा था। वहीं एक पुलिस अभियान भी 1990 से 1995 के बीच में चला और हर तरफ डर का माहौल फैल गया। किसी को भी उठा लिया जा रहा था, कहीं से भी उठा लिया जा रहा था। लेकिन इसी दौर में एक इंसान आता है और वो तय करता है कि सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। उस हर एक इंसान का, जिसको आप गुमनामी के पस्ते में डाल के और आग लगा दिए, उस इंसान का नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। वो कोई बड़ा नेता नहीं था, या फिर वो कोई ऐसा नहीं एक्टिविस्ट नहीं था, ना कोई अभिनेता था और ना कोई अरबपति आदमी था, बल्कि वो एक बैंक कर्मचारी था, जो कि बाद में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के रूप में उनको जाना गया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत जो होती है वो होती है तब जब उन्होंने अमृतसर के शमशान घाटों के रिकॉर्ड देखने शुरू किए। रिपोर्ट के अनुसार उनको ऐसे रिकॉर्ड मिले जिनमें कई अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार का उल्लेख था, जो कि करीब 25,000 संख्या थी। यहीं से उन्होंने सवाल उठाया कि ये कौन से लोग हैं जिनका अंतिम संस्कार हुआ है, क्योंकि पुलिस जैसे ही लावारिस डालती थी, उनका पोस्टमार्टम नहीं होता था। उनकी पहचान आखिर दर्ज क्यों नहीं थी और इनके परिवार कहां गए? किसी के नाम से एक एफआईआर तक नहीं। इन्हीं सवालों ने धीरे धीरे एक बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को जन्म दे दिया। उनके दावों ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों का भी ध्यान खींचा। लेकिन जैसे जैसे उनके सवाल बड़े होते गए, वैसे वैसे ही उनके सामने खतरे भी बढ़ते गए। अगर हम किसी भी शासन सत्ता के खिलाफ कोई बात करते हैं, अगर हम कभी भी किसी सरकार के खिलाफ बात करते हैं, तो खतरा अपने आप बढ़ जाता है। दोस्तों, बात थी 6 सितंबर 1995। यह तारीख नोट कर लो। इस कहानी की सबसे दर्दनाक मोड़ तब बनी जब रिपोर्टों के अनुसार जसवंत सिंह खालड़ा को उनके घर के बाहर से यह अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद कई दिनों तक उनका कोई भी पता नहीं चलता है। उनकी पत्नी पुलिस एफआईआर करवाती है। उनकी पत्नी, जो कि हर जगह उनको ढूंढती है, उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी पत्नी का नाम था परमजीत कौर। अंतिम में उन्होंने अदालतों का दरवाजा खटखटाया, देश भर में आवाज उठाई और लगातार न्याय की मांग करती रही। यह वो लड़ाई थी जिसने इस मामले को पूरे देश के सामने लाके खड़ा कर दिया। इसके बाद मामले की जांच हुई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई बड़ा मामला खुलता है, उसके बाद से फिर लीपापोती शुरू होती है। मामले की जांच शुरू होती है। कई वर्षों तक अदालत में सुनवाई चलती है। आखिरकार कई पुलिस अधिकारियों को इस हत्या के मामले में दोषी ठहराया जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि जसवंत सिंह खालड़ा का नाम आज भी मानवाधिकार और न्याय की बहस में सबसे ऊपर लिया जाता है।
लेकिन यहीं से एक और कहानी का जन्म होता है और एक और कहानी शुरू होती है। सालों बाद एक फिल्म निर्माता आता है, एक निर्देशक आता है और एक अभिनेता आता है। अभिनेता कौन? दलजीत दोसांझ। ये तीनों लोगों ने मिलकर तय किया कि इस पूरी कहानी को एक सिनेमा के पर्दे पे लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो भी हमारी नई पीढ़ी आ रही है उनको इस इतिहास के बारे में जानना चाहिए। और यही जन्म हुआ इस फिल्म का। जब इन लोगों ने फिल्म को बनाने का निर्णय लिया तो सबसे पहले किसी भी फिल्म को बनाने के लिए उसका नाम तय होता है कि उसका नाम क्या रखा जाएगा। पहली बार इस फिल्म का नाम पंजाब 95 रखा गया। जब लोगों को पता चला कि दलजीत दोसांझ जसवंत सिंह खालदा के किरदार निभा रहे हैं तो जनता में और उत्साह बढ़ गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको जानते हैं, एक दूसरा भी वर्ग है जो उन्हें खालिस्तान से जोड़ता है, तो दूसरा वर्ग विवाद के रूप को जन्म दिया कि इतिहास सामने लाने की जो कोशिश है उसमें कुछ लोगों का कहना था कि यह विषय बहुत ही संवेदनशील है और इसे बेहद सावधानी से दिखाया जाना चाहिए। दोस्तों, यहीं से फिल्म की असली परीक्षा शुरू हुई। अभी फिल्म बनी नहीं थी, अभी तो सिर्फ निर्णय हुआ कि एक ऐसी फिल्म बननी चाहिए जिसमें 1990 से 1995 का जो समय चल रहा था, जिसमें पुलिस किसी को भी उठा ले रही थी घर से, कहीं गोली मार दे रही थी। प्रमोशन का एक क्राइटेरिया था कि जितने एनकाउंटर करोगे उतनी जल्दी प्रमोशन होगा। सबसे मुश्किल साबित होने वाला था यह फिल्म। आखिर ऐसा क्या था कि जिसके कारण यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई। सेंसर बोर्ड ने जब यह फिल्म गई सेंसर बोर्ड में, तो सेंसर बोर्ड ने कई आपत्तियां उठाई। उन्होंने कहा कि देखो, तो पहले तो ये जो नाम तुमने रखा है ना, पंजाब 95, यही गड़बड़ रख दिया है। पहले इसको बदलो। फिल्म में इतने बदलाव किए गए, कम से कम 100 से ज्यादा कट लगे, फिल्म का नाम तक बदल दिया गया, कुछ दृश्य नहीं पूरी कहानी बदल दी गई। पूरी फिल्म जो है वो बहस का विषय बन गई। इन सभी सवालों का जो जवाब है वो मिलेगा अगले भाग में, जहां हम बताएंगे आपको कि कैसे पंजाब 95 धीरे 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 सतलुज का रूप ले ली और सतलुज बन गई। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले भाग में।